हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में और मेरे चैनल पर। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। सो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2-2 पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है 2-2 पोर्टल, क्योंकि इसी महीने में है वैलेंटाइंस डे। सो देखने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा आपका आगे का वक्त, और इस वक्त आपके पर्सन किन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, कौन सी बात उनको परेशान कर रही है। ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या हो सकता है कि आप दोनों साथ में भी हैं और आप जानना चाहते हैं कि वक्त कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो 2-2 पोर्टल, ओके, इस साल का सेकंड पोर्टल आपकी ज़िंदगी में कौन से खुशी के दरवाजे खोल रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और जितना रीडिंग आपके साथ मैच होता है वही लीजिए अपने ऊपर, और बाकी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं तो किसी न किसी की एनर्जी हो सकती है। पूरा रीडिंग आपका नहीं हो सकता, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, जल्दी से उनको याद कीजिए। अगर आपके पार्टनर का नाम सुमित है तो उनका नाम लीजिए बार बार, उनका चेहरा भी याद कीजिएगा ताकि एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होता है। कैंडल को लाइट करते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। शिव शक्ति मुझे गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो कैंडल का सिंबल फॉर्म हुआ है, जो कि ऐसा कहने की कोशिश करता है कि आपके दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत, अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशी, क्योंकि वो उजाला है। कैंडल मतलब उजाला है। सो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, मतलब आपको ज़रूरत है, फील करते हैं आप, ये पर्सन मेरे पास होने चाहिए। आपके पार्टनर भी सेम फीलिंग्स रखते हैं, वो उनको भी आपकी ज़रूरत है कि आप उनके पास होने चाहिए। हो सकता है कि दोनों के दरमियान दूरियां हैं, या दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकता है, या अभी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। लेकिन दोनों को यहाँ पर लग रहा है ना कि वो मेरे पास होना चाहिए। जितना कि आपको लग रहा है कि वो आपके पास अभी होने चाहिए, इस वक्त आपको इमोशनली उनकी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो या इमोशंस आ रहे हैं, ओके। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या उनको आपकी ज़रूरत है, फील कर रहे हैं कि काश के आप उनके पास होते। या यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। हो सकता है कि बातचीत बंद है, या बहुत टाइम से बातचीत हुई ही नहीं है, और इस इंसान को, आपके पर्सन को डेफिनेटली इस चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब उनको पता है कि वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। और वो चाहते हैं, आपकी आवाज़ के लिए क्रेविंग है आपको। ये पर्सन ना यहाँ पर एक स्पीडी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अचानक आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, या एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको बहुत ही जल्द आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, या कुछ बात करनी है। हो सकता है कि वो आपकी आवाज़ ही सुनना चाहते हैं बहुत वक्त के बाद। लेकिन याद, आई कैन सी स्पीडी कम्युनिकेशन, बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ दोनों के दरमियान बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेजेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पर्सन उलझन में है। किस उलझन में है? आपके पार्टनर इस उलझन में है कि हो सकता है कि वो आपके साथ रिश्ते में है, आपको वो पसंद करते हैं, आपसे उनको प्यार है, आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें इस व्यक्ति को ना ऑन ऑफ सिचुएशन देने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि इनका पास्ट रह चुका है, या इनकी कोई एक्स था या एक्स थी जिसके साथ अभी भी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई हैं। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने फैसला कर लिया है कि दिस ईयर दे वांट टू गेट रीड ऑफ द पास्ट। मतलब जो नहीं चाहिए, या जिनके साथ जिसके साथ उनका कुछ है ही नहीं, ऐसे
ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। सो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन इनका पास्ट है ना जिससे वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट, दे डोंट वॉन्ट दैट। ओके, आपके साथ कंप्लीशन दिखाई देता है, और इनका जो पास्ट है ना या एक्स है कोई, उसके साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ। सो अगर आपके पर्सन डिवोर्स लेकर आपके साथ रिश्ता रखने वाले हैं, या हो सकता है कि पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, शादी टूटी है और आपके साथ रिश्ता रखने वाले हैं, या वो सिंगल है लेकिन पास्ट में ब्रेकअप हो चुका था, वो पर्सन वापस आ गया इनकी ज़िंदगी में या आ गई, तो उनके साथ वो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत। सो 2-2 पोर्टल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। ऐसा लगता है कि पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं, या आपने इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या आप अपनी तरफ से कोई भी सिग्नल इनको नहीं दे रहे हो ना दैट यू आर इंटरेस्टेड, या आप उनको मिस कर रहे हो, या आप दिखाना नहीं चाहते। सो दे आर जस्ट वॉचिंग यू, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू। ये सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या आप खुद से उनसे बात करेंगे, या फिर उनको ही आपसे बात करनी होगी, या फिर आप जिस तरीके से अभी दिखा रहे हो जैसे कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिश्ते से। सो मुझे लगता है कि आपका कोई एक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक कंफ्यूज कर रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, इस रिश्ते में ही रहना चाहते हो, या फिर यू आर डन, मतलब आपने सोच ही लिया कि नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, एंड यू आर, दैट इज़ वाई आपको ये उनको सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ना ही आप उनके स्टेटस को देख रहे हैं। अगर देखा भी तो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर आप, उन्होंने कुछ पोस्ट किया आपके लिए तो आप जानबूझकर देखते नहीं हो, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो उनको। सो ये चीज़ें उनको थोड़ी सी उलझन में डाल चुकी हैं कि एग्जैक्टली मतलब आप क्या चाहते हो। दे वांट टू सी योर नेक्स्ट मूव। ओके, आपकी तरफ से क्या होगा नेक्स्ट, आप बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो रुके हुए मुझे लगते हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। ऐसा तो उनको बात करनी है आपसे, लेकिन बहुत से लोगों के पार्टनर्स खुद को होल्ड कर रहे हैं कि देखते हैं वो क्या करती है, देखते हैं वो क्या करता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू बिकॉज एक फ्लावर का सिंबल है, एक डॉल का सिंबल है, एंड दिस इज शोइंग मी बचपना हरकतें हो सकती हैं इस वक्त पर्सन की, और शायद चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। एंड फ्लावर इज टेलिंग मी देयर इज अ स्पार्क पर्सन के दिल में आपको लेकर, एक स्पेशल अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई। इट इज़ एस ऑफ कप्स ऑल्सो। सो दिस पर्सन इज यू नो दे आर वेरी जेलस अबाउट यू। अगर आपको किसी और के साथ देखा है ना, देन दे आर वेरी जेलस। उनको ये लगता है ना कि आपने ऑलरेडी मूव ऑन किया। एक डर है, एक जेलसी तो है, लेकिन एक डर भी इस पर्सन को मुझे दिखाई देता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसने प्यार मेरे से किया था, क्या मैं कुछ वक्त के लिए इसकी ज़िंदगी से चला गया, चली गई, इसने तो अपने रंग दिखाए। सो सम यू नो वेरी नेगेटिव थॉट्स, एट द सेम टाइम एक जेलसी है कि ये मेरे बिना ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैं कुछ टाइम के लिए हटा था, या कुछ टाइम के लिए इसको मैंने इग्नोर किया था, लेकिन ये तो इतनी बदल गई, किसी और के साथ जा रही है, या किसी और के साथ पिक्चर पोस्ट कर रही है, या किसी और के साथ मूवी देखने जा रही है। सो दे आर वेरी जेलस। इट कैन बी योर प्लानिंग ऑल्सो, आप उनको जलाना चाहते हो शायद, और वो समझ रहे हैं ओके आपकी तरफ से। ओ माई गॉड, देर इज जेलसी, देर इज जेलसी। आपने देखा फायर कितनी तेज़ हो चुकी थी। इट इज़, हम कहते हैं ना कहीं से धुआं आ रहा है, किसी को जलन हो रही है, कोई जेलस है। सो आपकी पर्सन आपसे एक्शन से या फिर आपके बदले हुए रूप से ये पर्सन थोड़े से जेलस मुझे दिखाई, फायर एक्टिवेट है। दे वॉन्ट बैलेंस। ओके, इनको बैलेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उनको बैलेंस चाहिए, या फिर उनको लगता है ना कि आपके साथ अभी बैलेंस लाना चाहिए इस रिश्ते में। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तुम मुझे कॉल करो, तुम मेरे पीछे भागो, तुम ही सब कुछ करो, तुम ही मेरा फ़ोन रिचार्ज करो, तुम ही ये करो। नाउ दे वांटेड टू गिव इट बैक। उनका ऐसा लगता है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी इन्होंने, और अभी वो वक्त है कि वो आपको आपको भी प्रूव करें ना कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। यानी कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सोचते हुए नज़र आते हैं, और
इस रिश्ते में बदलाव लाना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज। और ये पर्सन जो है ना अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं बदल गया या मैं बदल गई, अभी तो मैं ऐसा बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ जैसा तुम चाहती थी या तुम चाहते थे। मैंने खुद को बदला है, अभी तो मुझे स्वीकार करो, अभी तो मुझे एक्सेप्ट करो या अभी तो मुझे माफ़ करो। सो देर आर इमोशनल फीलिंग्स ऑल्सो ऑफ द पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं आपको तरस आ जाएगा, अरे यार बेचारा मेरे लिए बदल गया या बेचारी मेरे लिए बदल गई। यू नो दोज फीलिंग्स आई कैन फील ओवर हियर। बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं पर्सन, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। रात में हर कोई सपना देखता है, लेकिन ये दिन में सपने देख रहे हैं आपके। या फिर इनको कहते हैं ना कि जिससे जिससे आपको प्यार हो जाता है ना, वो व्यक्ति हर जगह आपको दिखाई देता है या उसका नाम हर जगह आपको सुनाई देता है। कोई भी आसपास जाए, अरे वो तो नहीं, ऐसा लगता है। तो उनको ये चीज़ें हो रही हैं कि हो सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। या फिर दोनों की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है और मिलन होने वाला है, रीयूनियन रिकाउंसिलेशन होने वाला ही है। और ये संकेत है कि वो डे ड्रीमिंग इसलिए कर रहे हैं या आपको दिन में भी वो दिखाई देते हैं या सुनने को आता है उनका आवाज़ या उनका नाम। ये एक संकेत है आपके लिए कि आप मिलने वाले हो। देयर इज गुड न्यूज़ कमिंग फॉर यू। ओके, इस इंसान ने अभी तक मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको फिक्र नहीं है इस रिश्ते की, चाहे जो भी हो जाए। ओके, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करना। सो अभी तक हो सकता है कि इनमें ईगो एटीट्यूड था। आपने उनको शायद बहुत ज़्यादा ही अ, एक बच्चे जैसा आपने उनको समझाने की कोशिश की है। या फिर आप एक सुलझे हुए इंसान मुझे लगते हैं ना, जो कि उनको आप एक्सप्लेन करते हो कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए या फिर ये गलत है। ओके, लेकिन इनमें एक होता है ना बहुत ज़्यादा फायर साइन, उसके कारण हो सकता है कि मुझे नहीं कुछ पड़ी है इस रिश्ते की। अभी तक ये था ओके कि मुझे कुछ पड़ा नहीं है इस रिश्ते के बारे में, तुमको रहना है तो रहो। या फिर एक ऐसा एटीट्यूड आया था आपके पर्सन के अंदर जो कि आपको हर्ट कर रहा था या फिर आपको ये फील करवा रहे थे पर्सन कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा था कि क्या मैंने गलत इंसान से प्यार तो नहीं किया या फिर मैं एक गलत इंसान के पीछे बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी और मेरा वक्त। ओके, सो ये आपकी तरफ से एनर्जी हो सकती है। आपको कई बार ऐसा लगा कि मैं सही इंसान के साथ तो हूँ या फिर ये छोड़कर जाएगा या छोड़कर जाएगी, इसका कुछ भरोसा नहीं। बट नाउ दे वांट टू प्रूव कि वो आपके भरोसे के लायक हैं। हो सकता है उस वक्त नहीं थे या उस वक्त वो खुद सीरियस नहीं थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ या फिर इस रिश्ते को वो सीरियसली लेना चाहते। ओके, सो आपके आपके पार्टनर की राशि लीवो हो सकती है, सिंह राशि, एरीज मेष राशि हो सकती है और टॉरस वृषभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है, साजिटेरियस धनु राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। इनके नाम का पहला लेटर एल हो सकता है, जे हो सकता है, यू हो सकता है, एम हो सकता है, पी हो सकता है, ओके, आर हो सकता है, एफ हो सकता है, टी हो सकता है। शूज कलेक्शन किसका है, आपका या आपके पर्सन का? शूज कलेक्शन मुझे दिखाई देता है, इट इज शोइंग मी शूज। ओके, तो शू कलेक्शन बहुत ज़्यादा या शूज़ अलग अलग पहनना आपको शौक है या फिर उनको शौक हो सकता है। एंड इट इज़ सिंबल ऑफ कमिंग बैक। ओके, ये उनके कदमों के निशान हो सकते हैं जो कि वापस आपकी तरफ मुड़ रहे हैं या वापस, जैसे कहते हैं ना कि हम देखा आपने जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करते हैं ना, पीछे मुड़, तो ये अभी पीछे मुड़ रहे हैं पर्सन आपकी टूवर्ड्स। ओके, आगे बढ़ रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हो गया, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ गई, नहीं यार उसको नहीं छोड़ सकता मैं या उसको मैं नहीं छोड़ सकती है, तो ये पीछे मुड़ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। दे कमिंग बैक, दौड़ कर जा रहे थे आगे लेकिन अभी पीछे मुड़ रहे हैं। सो इट इज़ अगेन शोइंग मी रीयूनियन। नाउ दे आर वेरी अलोन, बहुत अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, एक पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं पर्सन, आपकी बीमार भी हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी में भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट थे या कुछ ना कुछ इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और उस हादसे के दौरान इन्होंने
आपके प्यार को रियलाइज़ किया, सोचा गहराई से, मतलब जब भागते जा रहे थे आपसे ना, ईश्वर ने शायद इनको रोक लिया कि तुम बीमार पड़ जाओ और उसके बारे में सोचो। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन दिस रिलेशनशिप कि इनका बीमार पड़ना या किसी हादसे का शिकार हो जाना, एक जगह पर बैठ जाना, ये वक्त मिला इस पर्सन को आपके बारे में सोचने के लिए। और मुझे लगता है कि आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। माँ काली को आप मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, आई कैन सी अ सिंबल ऑफ माँ काली। ओके, माँ काली का संदेश आपके लिए कि दोनों एक दूसरे के भले बने हो आप दोनों। और माँ काली का संदेश मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है आप दोनों के लिए कि देखिए आप दोनों का मिलन होकर ही रहेगा। वो आपकी किस्मत में है तो कोई छीन नहीं सकता उनको। सो आप बेफिक्र रहें, आप पॉजिटिव रहें, पर्सन धीरे धीरे बदल रहे हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। हो सकता है कि माँ काली का दर्शन आपने किया है, या जहाँ पर माँ काली का मंदिर है वहाँ पर आसपास आप रहते हो, या आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो। ऐसा लगता है कि अभी आपको ना ये पर्सन चाहिए तो सही, मतलब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो आपको खुशी होगी, लेकिन आप एक टाइम पास का रिश्ता, एक ऑन ऑफ रिश्ता नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि स्टेबल हो। हाँ, आप उनके लिए बदलने के लिए रेडी हैं। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि पर्सन एक सीरियस कमिटमेंट के साथ आए, या पर्सन इस रिश्ते में सीरियस हो। ठीक है, ये आप चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप इस इंसान के पीछे, जो अगर रिश्ते में सीरियस नहीं है तो आप वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। फिर आप अपना अटेंशन अपने करियर पर, या फिर आपके ड्रीम्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, इनके पीछे भाग भाग कर आप अपना दिमाग खराब करने के बजाय आप चाहते हैं कि इस इंसान के बिना मैं सुख शांति से रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। सो यू वांट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, यू वांट अ लॉयल रिलेशनशिप। ओके, आप अभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें जिसके वजह से फिर से आपको मानसिक तनाव मिले। आप काफ़ी बार यही सोचते हो, रोज़ाना यही सोचते हो, वेदर दे विल कम बैक और नो, वापस आएगा, वापस आएगी, नहीं आएगी, क्या करूँ क्या नहीं। मुझे लगता है उलझन आपकी टुवर्ड्स से बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि माँ काली का संदेश है कि देखो ये पर्सन आपकी तकदीर में ऑलरेडी लिखा दिया है ईश्वर ने। हाँ, देर से सही लेकिन आएंगे ज़रूर आपके ज़िंदगी में। ओके, सो यू नीड नॉट वरी। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करके या नेगेटिव सोच कर अपनी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस करने के बजाय यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि आएंगे। ये रीडिंग सुनने के बाद आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि यस, मेरे पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे। तो यही जब आप एनर्जी कहकर भेज देते हो यूनिवर्स में, बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं, थैंक यू सो मच। आप जब लिखते हो उसकी एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज देते हो, वो आप मैनिफेस्ट करते हो। भले आपने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट लिखा है, लेकिन आप उस एनर्जी को यूनिवर्स में भी भेजते हो, वो आप मैनिफेस्ट करते हो, या आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। सो नाउ दिस पर्सन इज इन नॉस्टैल्जिया एनर्जी। नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पर्सन, पास्ट मेमोरीज में जा चुके हैं। हो सकता है सडनली ये पर्सन ने कोई एल्बम देखा है जहाँ पर दोनों की तस्वीरें हैं, कोई पेन ड्राइव में पिक्चर्स देखे हैं, लैपटॉप के ऊपर पिक्चर्स देखे, मोबाइल में पिक्चर्स देखे, बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हैं कि मैंने क्या कर दिया यार, इतना अच्छा वक्त तो उसके साथ मैंने बिताया था, उसको मैंने क्यों ऐसा नज़रअंदाज किया, या उतना उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए क्या था, छोटी सी बात के लिए मैंने क्यों ये रिश्ते को ख़राब किया, या फिर हम दोनों के बीच में कितना अच्छा तो केमिस्ट्री थी। सो दिस पर्सन इज़ वेरी 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 मच मिसिंग यू। और खुद के ऊपर उनको शर्म भी आ रही है, या फिर हो सकता है खुद के ऊपर ना एक नाराज़गी है कि मैंने ऐसे क्यों किया, काश कि मैं उस वक्त कंट्रोल करता, या काश कि मैं उस वक्त इतना रूड बिहेव नहीं करता, नहीं करती। दे हैव दैट एनर्जी ऑफ फियर, फियर ऑफ लूजिंग यू। ओके, कि आपको नहीं खो सकते, या फिर अभी तो अगर उनको एक मौका मिले ना तो वो सब कुछ ठीक करेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। बस उनको एक मौका आपकी तरफ से मिल जाए, या आपकी तरफ से कुछ सिग्नल मिल जाए कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू। आपसे मिलकर वो पूछना ही चाहते हैं कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, या फिर मेरा चैप्टर, मेरा पत्ता काट दिया तुमने, या फिर अभी भी हो मेरे साथ, या फिर मुझे अभी भी माफ़ कर सकते हो।
they can be very polite, they can make you emotional, but they want to win your heart. किसी भी तरीके से आपका दिल जीतना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है, झूठ बोलना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, आपके पाँव पकड़ने पड़े या वॉट एवर, बट दे वॉन्ट दैट यू फॉरगिव देम, आप उनको माफ़ करो, बस वही चाहते हैं। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, यहाँ पर मुझे वही नज़र आता है कि अकेले बिल्कुल कहीं पर बैठे हुए हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वाई आई डिड दिस, और इससे बेहतर भी हमारा रिश्ता जा सकता था, या इतना वक्त मैंने ज़ाया किया, 5-6 महीने ब्रेकअप किया, 5-6 महीने बात नहीं की, क्या मिला मुझे 5-6 महीने में, इससे अच्छा तो आगे जाता हमारा रिश्ता। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, उसका दिल तोड़कर मेरा भी तो सुकून गया। तो दे आर रियलाइजिंग। आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 23 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 21 हो सकती है, 12 हो सकती है, 11 हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे लगता है इस पर्सन ने अभी तक आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं या काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है। ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी अच्छी बात करना, कभी ना करना, कभी अवॉइड करना, तो कभी प्यार से बात करना, कभी आपको मिलने के लिए बुलाना, तो कभी आपने 100 फ़ोन किए तब भी कोई रिप्लाई नहीं। सो ये एक एनर्जी थी जहाँ पर पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते भी थे और नहीं भी चाहते थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि आपके साथ वो जाना चाहते हैं नहीं। उनका मन रेडी नहीं था, उनका दिल रेडी नहीं था, पास्ट को लेकर कुछ एनर्जीज़ उनको होल्ड कर रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको भी कन्फ्यूजन में डाल दिया था पर्सन ने। बट नाउ दे आर फोकस्ड, या अभी उनका एक अंतिम फैसला कह सकते हैं, या फिर उनको एक लगने लगा है कि दिस इज़ द राइट पर्सन, या आप उनके लिए बने हो, या इसी व्यक्ति के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा डिसीजन है, पावरफुल डिसीजन है पर्सन का, कि आप ही उनको लगते हो जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। हाँ, ये पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हलचल वो देखना चाहते हैं, कुछ मूवमेंट आपकी तरफ से भी हो। एक तो उनको डर है कि वो डायरेक्टली आ जाएँ या डायरेक्टली अप्रोच करें, सो यू विल नॉट एक्सेप्ट। अगर आपकी तरफ से कुछ तो पता चले, ओके, कुछ तो पता चले। सो फॉर यू द गाइडेंस इज़ कि अगर इस इंसान को आपने ब्लॉक करके रखा है गुस्से में क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, तो अनब्लॉक करें, क्योंकि जब तक आप अनब्लॉक नहीं करते, आपकी तरफ रिसेप्टिव एनर्जी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। सो डोंट अनब्लॉक, सॉरी डोंट ब्लॉक, अनब्लॉक करें इस पर्सन को इसी वक्त, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। साथ ही साथ अगर ये पर्सन कुछ आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, सो आप उनके साथ कम्युनिकेशन करें, कम बात करें, ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ लिखें, येस नो से करें, तो उनको लगेगा कि ये बात नहीं कर रही है या बात नहीं कर रहा है, सो दे विल बी मोर एंशियस टू नो। ओके, सो ऐसा कुछ करें कि वो आपके पीछे पड़ जाएं। ओके, डोंट बी इजीली अवेलेबल, लेकिन यस यू हैव टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड, या अभी भी आप आपकी ज़िंदगी में वही है। ओके, जब ये कंफर्म हो जाएगा तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ओके, सो 2-2 पोर्टल, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है इस रिश्ते के वजह से। ये रिश्ता जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपके ही हैं, यह आपकी तकदीर में ही लिखे हुए, इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन, कि आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हो, दोनों की मंजिल एक ही है, बस एक दूसरे को समझने का यहाँ पर जो है ना एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कोई मिठाई खिलाने वाले हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है इनका प्रमोशन हुआ, आपका प्रमोशन हुआ, या बर्थडे है, कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिठाई, ये पर्सन मिलेंगे तो कुछ मिठाई देना चाहते हैं, कुछ भी हो सकती है। ओके, लेकिन मुझे जलेबी या जिलेबी, वॉट एवर यू से, ये ज़्यादा दिखता है मुझे कि वो आपको खिलाने वाले हैं, या फेवरेट हो सकती है आपकी, ओके, वो स्वीट डिश। सो हो सकता है कि वो आपको खिलाना चाहते हैं, या दोनों खाते हुए याद आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू स्वीट डिश। लेकिन एक यहाँ पर एनर्जी है कि मिठास आ रही है आपके रिश्ते में। ओके, वो कड़वाहट थी या फिर परेशानी थी, टॉक्सिसिटी थी, उसे हटाकर दिस पर्सन वांट्स रियली टू बी विथ यू। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ, एक नई शुरुआत आपके साथ,
ओके, सो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत ही करीब है और वो दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि आपके चेहरे पर स्माइल आएगी जब ये पर्सन आपके सामने होंगे या ये पर्सन आपको दिल से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सपना जो आप दोनों का अधूरा रह गया था, हो सकता है पिछले साल से, वो अभी पूरा होने जा रहा है। सो 2-2 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन और एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ते में अ, आगे बढ़ने की बात मुझे दिखाई देती है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। इस इंसान को इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, अभी वो मुझे माफ़ करेगा, माफ़ करे, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आते। ठीक है, वो आना तो है, लेकिन उन्होंने जो किया आपके साथ ना, वो खुद को ही, उनको ही बुरा लग रहा है। आपको कितना बुरा लगा होगा। सो उनको एक एहसास है कि ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। वापस आ रहे हैं कि रुक जाओ, मेरे से गलती हो गई, या अभी मेरा मुझे समझ में आ गए, सो रुक जाओ। दे आर कमिंग बैक। वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी टेलीपैथी मैसेज इस पर्सन तक पहुंच रही है। अभी उनको डर है, सिर्फ इसी चीज़ का डर है ना, कि जितना उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, कहीं आप भी उनको अभी नज़रअंदाज करना शुरू ना कर दें। जो गलती उन्होंने की है, वो चाहते हैं कि वो गलती आप ना करें, क्योंकि उनको पछतावा तो हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि जैसा उन्होंने किया है आप वैसा ही उनके साथ करना चाहते हो, तो उनको एक फ़ियर है कि ऐसा मत करो, मेरे से गलती हो गई, मेरे को देर से समझ में आ गया, लेकिन तुम वही गलती मत करना जो ऑलरेडी मैंने की है। सो दे आर वेरी वेरी सोच रहे हैं या दुआओं में आपको मांग रहे हैं। ओके, आप दोनों का इंट्यूशन कनेक्टेड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, और या दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और ये ज़्यादा दूरियां ज़्यादा टाइम नहीं हो सकती। फरवरी मंथ अगेन नंबर 2 वेरी वेरी लकी फॉर यू कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस राशि और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए। 12 नंबर, 2 नंबर, नंबर 1 आपके लिए पॉजिटिव है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।